बात 1965 की है। केंद्र सरकार की ओर से प्रस्ताव आया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से हिंदू शब्द को हटा दिया जाए। इसके विरोध में एक बहुत ही बड़ा विद्यार्थी आंदोलन उठ खड़ा हुआ था। इसकी पृष्ठभूमि रचने वाले कोई और नहीं, राजनीति के धुरंधर माने जाने वाले लाल मुनि चौबे थे। मैं चुनाव लड़ूंगा, निर्दल लड़ूंगा, मैं भाजपा के खिलाफ करूंगा। नरेंद्र मोदी हो चाहे कोई खड़ा हो। लाल मुनि चौबे एक ऐसा नाम जो कभी भी सर्किट हाउस में रहना जरूरी नहीं समझा, ना ही कभी सरकारी वाहनों का उपयोग किया। एक पुरानी जीप थी जिससे वे अपने संसदीय क्षेत्र में गांव-गांव घूमते रहते थे। उन्होंने राजनीति में एक भी पैसा लाभ उठाने की कोशिश तक नहीं की। कि आज छोटे से जनप्रतिनिधि जब चुनाव जीतते हैं, यानी कि मुखिया जब चुनाव जीतता है तो उसके घर पे स्कॉर्पियो और उसके 2 तल्ला 3 तल्ला जो है बिल्डिंग हो जाती है। उस वक्त के पूर्व सांसद लाल मुनि चौबे का घर उस समय कैसा था और आज भी कैसा है वो भी दिखाएं। आज के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों पर न जाने कितने आरोप लगते हैं, लेकिन एक लंबे राजनीतिक जीवन में चौबे जी की छवि साफ सुथरी बनी रही। उन्होंने अपना पूरा राजनीतिक जीवन त्यागपूर्ण, सादगीपूर्ण और सुरुचिपूर्ण तरीकों से बिताया और बेदाग निकल भी आए। वे मांग कर भोजन कर लेते थे, लेकिन क्या मजाल कोई अपने मतलब को साधने के लिए उन्हें एक कप चाय भी पिला दे। उन्होंने मानते थे कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिटिक्स। तो उसमें उस हिसाब से जो राजनीति की धारा थी, तो वो जो है आज की राजनीति व्यक्ति के विकास में समाज का विकास देखती है, लेकिन उनके समय में समाज के विकास में वो व्यक्ति का विकास देखा जाता था। आज की राजनीति में यह असंभव सी चीज लगती है। 1972 में उन्होंने बिहार विधानसभा का पहला चुनाव चैनपुर से जनसंघ के टिकट पर जीता था। लाल मुनि चौबे जी का जन्म भभुआ जिले के कुरई गांव में हुआ था। उनके पिता एक संपन्न किसान थे। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद पिता से बगावत कर वाराणसी पढ़ने आ गए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1962 से लेकर 1966 तक रहे। इस दौरान वो छात्र राजनीति में सक्रिय भी रहे। 1967 में इन्होंने देश की चुनावी राजनीति में कदम रखा। 2009 के बाद इन्होंने कोई भी चुनाव नहीं लड़ा। ये कैमूर जिले में खड़े हैं। कैमूर जिला के अंतर्गत एक ऐसे सांसद का नाम और जो बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं, आज हमारे बीच नहीं है, दिवंगत हैं। कुरई गांव है उनका। अभी हम लोग चलेंगे वहाँ, क्योंकि वहाँ चलने का एक रीज़न है। उनके जो स्वर्गीय लाल मुनि चौबे जी थे, उनके भाई का कुछ दिन पहले देहांत हो गया। उनका आज श्राद्ध है। और एक आज का जो राजनीतिक दौर है, उस राजनीतिक दौर में हम देखते हैं कि लोग चुनाव इसलिए जीतते हैं कि अपने परिवार को आगे बढ़ा सकें, वंश को आगे बढ़ा सकें। लेकिन एक ऐसे नेता के बारे में हम लोग आज बताएंगे आपको, जिनके परिवार के बारे में, वो किस स्थिति में उनके परिजन अभी यहाँ रह रहे हैं, और जो राजनीति की असली परिभाषा होती थी जो आज आज़ादी के ज़माने में, वह परिभाषा हम आपको दिखलाएंगे। हमारे साथ अंसारुल हक खान जी हैं, जो बिहार लाइव 24 के एडिटर इन चीफ हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए, और मैं आपका भी शुक्रगुजार हूं कि आपने उस दिवंगत आत्मा को सबसे पहले तो मैं नमन करता हूं। और आज भी कैमूर ज़िला की अगर बात आती है तो कैमूर ज़िला जो है लाल मुनि चौबे के ही नाम से जाना जाता है। सबसे पहले अगर कैमूर की बात आती है तो लाल मुनि चौबे का नाम सबसे पहले जहन में आता है। और आज हम उनके गांव चल रहे हैं, जैसा कि आपने कहा हम लोग चलेंगे, कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी साथ में मौजूद है। और हम लोग का जाने का मकसद ही वहाँ पे ये है कि वहाँ जाएं और वहाँ के लोग और लाल मुनि चौबे के परिवार के लोग वहाँ किस तरह से अपने जीवन यापन करते हैं। जो 4 बार के सांसद, 2 बार के विधायक, पूर्व के बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके, उनका परिवार आज किस तरह से जो है जीवन यापन कर रहा है। जो शख्स अपनी पार्टी के लिए अपनी पूरा जीवन समर्पित करने वाले, उनका परिवार के साथ आज पार्टी का किस तरह से व्यवहार है, पार्टी क्या उनके साथ खड़ी है। दूसरी चीज़ है, जैसा कि आपने कहा कि आज छोटे से जनप्रतिनिधि जब चुनाव जीतते हैं, यानी कि मुखिया जब चुनाव जीतता है तो उसके घर पे स्कॉर्पियो और उसके 2 तल्ला 3 तल्ला जो है बिल्डिंग हो जाती है।
हमारी टीम उनके निवास स्थान पर पहुंच चुकी थी। दिवंगत नेता के भाई की आज श्राद्ध तिथि थी। लोगों की भीड़ जुटी थी। हमारी टीम ने भी वहां पहुंचकर उनके तैल चित्र पर पुष्प अर्पण की। हम जैसे ही और अंदर की तरफ बढ़े, हमें चौबे जी के बड़े सुपुत्र हेमंत चौबे जी दिखे, जो मेहमानों की सेवा में पूरी तरह से लीन थे। अब हम उनके बारे में बताएंगे। जो चौबे जी थे, कितने भाई थे, क्या थे, आइए उनके लड़के जो हेमंत कुमार चौबे जी हैं, बड़े बेटे हैं। हेमंत चौबे जी, ये बताइए हमसे कि सर्वप्रथम कैमूर ज़िले में चौबे जी के बारे में एक देवतुल्य, अगर जो यहाँ की जनता है उनको एक देवतुल्य के समान मानती है, एक देवता मानती है। और राजनीति का वो दौर था जब उस दौर में नेताओं के लिए न कोई दिखावा था, और आज के दौर का जो दिखावापन है। पहले ये बताइए हमसे कि आप इस मकान में अभी कौन यहाँ रह रहा है? इस मकान में मैं ही रहता हूँ, और हमारे साथ चाचा जी रहते थे, जो अभी स्वर्गवासी हो गए हैं। स्वर्गवासी हो गए। तो आपके पिताजी भी जो स्वर्गीय लालमणि चौबे जी थे, वो कितने भाई थे? 2 भाई थे। 2 भाई थे। तो वो बड़े थे, छोटे थे? नहीं, वो हमारे पिताजी से छोटे थे। जिनका पिताजी का नाम श्री लालमणि चौबे और उनका नाम रामनिवास चौबे। तो लालमणि चौबे जी बड़े थे, रामनिवास जी छोटे थे। तो आज रामनिवास चौबे जी का यहाँ श्राद्ध जी है। तो उनको कोई परिवार में उनको कोई संतान नहीं था। कोई संतान नहीं थे। और आपसे हम लोग ये जानना चाहेंगे कि पिताजी के बारे में, यही घर है और शायद यहाँ एक मड़ई हुआ करता था, उसमें वो बैठते थे। हाँ हाँ, वो अभी अस्तित्व में नहीं है? अभी मौजूद है, वो मौजूद है। हाँ, वो भी है। हाँ। तो जितने भी ये घर का जो भी अभी बाउंड्री है, जो छाती वगैरह जो गिरा हुआ है, या जो घर ये है जो आप अंदर के आपने तस्वीरें दिखाई हैं, या फिर बगल, ये सब उन्हीं के दौर का ये सब बना हुआ है, या फिर आप लोगों के द्वारा कुछ इसमें किया गया है? इसमें मेरे द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है। जो उनका था, उनके पास था ही कुछ नहीं हम लोगों को देने के लिए। तो वही चीज़ है, हम लोगों के पास वैसा कोई स्रोत नहीं रहा, दलाली नहीं रही, बेईमानी नहीं रही, दूसरे का भ्रष्टाचार का कोई मतलब नहीं था। आज भी उन्हीं के मूल्यों और सिद्धांतों का हम लोग पालन कर रहे हैं। पूरी जीवन अपने पार्टी के लिए समर्पित करने वाले लालमणि चौबे का आज वो पार्टी फिर आप लोगों के साथ किस तरह से खड़ी है? पार्टी ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। नहीं, पार्टी ने, हम यही देखते हैं कि एक बहुत बड़े सम्मानित नेता जिस समय कमल को खिलाया, श्री लालमणि चौबे जी जो कैमूर की धरती पर उन्होंने कमल को खिलाया, और कमल यहाँ पर उस दौर में कमल नहीं खिलता था, लेकिन चौबे जी ने यहाँ सारे जातियों और सारे धर्मों को, लोगों को एक साथ लेकर के कमल को खिलाया। लेकिन उसके बाद भी यहाँ बड़े बड़े नेता जो भी आते हैं बीजेपी के, एक बार भी कुरई का नाम और स्वर्गीय लालमणि चौबे जी का नाम लेने से कतराते हैं, जबकि उनके अंदर आज जो जातिवाद का जहर है और उस दौर का वो जो राजनीति था, निश्चय ही आंखों में आंसू आ जाते हैं आज के दौर और उस दौर को देख करके। आपको क्या लगता है, बीजेपी से आपको कितनी उम्मीदें हैं? बीजेपी से तो पूरे देश को उम्मीद थी, आज भी उम्मीद है जी। और देश को अगर उम्मीद है तो मुझे भी उम्मीद थी, लेकिन मैं पर्सनली एक व्यक्तिगत स्वार्थ में नहीं बोल सकता, क्योंकि जब मैं कहूँगा पार्टी के मूल कार्यकर्ता, पार्टी के जो रीढ़ थे और पार्टी के लिए जो काम किया था, हम लोगों ने भी बचपन में जो है कार्यकर्ताओं का जब शुरुआती दौर था, संगठन खड़ा करना था, तो संगठन में उस दौर में बहुत धीरे धीरे लोगों को कार्यकर्ता बनाया जा रहा था। कोई पूछता नहीं था, ज़बरदस्ती जो है गांव-गांव जाके चौपाल लगा के अपने विचारों को, मूल्यों को समझाते थे लोग, और किसी तरह से एक एक लोगों को खड़ा करते थे, तब जाके जो है, और उसमें मेरे पिताजी का योगदान जो है सबसे अग्रणी है।
और उन्होंने आप अपने पिताजी के बारे में तो सारा कैमूर जिला ही नहीं बल्कि बिहार जानता है कि क्या तो उनका कितना बड़ा सम्मान था, चाहे पक्ष का नेता हो या विपक्ष का नेता हो, सारे लोगों के प्रति जो उनका सम्मान और उनके प्रति लोगों का सम्मान या नेताओं का सम्मान जितना था वह तो कहने की चीज़ नहीं है, वो तो सारे लोग जानते हैं। बशर्ते यह बताइए कि राजनीति का जो अभी का जो दौर चल रहा है, उस दौर में अगर आज काश अगर चौबे जी जिंदा होते तो क्या यही स्थिति रहती बिहार की? बिहार में देखिए दो धारा थी राजनीति की, उनके हिसाब से उन्होंने मानते थे कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिटिक्स। तो उसमें उस हिसाब से जो राजनीति की धारा थी, तो वो जो है आज की राजनीति व्यक्ति के विकास में समाज का विकास देखती है, लेकिन उनके समय में समाज के विकास में वो व्यक्ति का विकास देखा जाता था। ये मौलिक अंतर था। ये मौलिक अंतर था। यानी वो एक छात्र जीवन से यहाँ इसी धरती से, इसी मिट्टी में, जो मिट्टी आप देख रहे हैं, जो बाउंड्री देख रहे हैं, इसी मिट्टी से निकल करके उन्होंने इस कुरई का ही नहीं पूरे बिहार का भी इतिहास बनाया और दिल्ली तक का सफ़र तय किया। उन्होंने जब भी चुनाव लड़े उन्होंने यह बात साबित कर दिया कि लोकप्रियता क्या होती है, और जनता के साथ सीधे जुड़ करके उन्होंने संवाद किया और सीधे जनता के समस्याओं का समाधान किया। अभी राजनीति जो दौर है केवल दिखावा और केवल दिखावा। लोग जब 5 साल के लिए मुखिया बन जाते हैं तो मुखिया को चलने के लिए 10 गाड़ियाँ, विधायक को चलने के लिए 20 गाड़ियाँ, मंत्री को चलने के लिए 30 गाड़ियाँ, और ऐसा दिखावा है। और जब वो जनता के बीच आते हैं दोबारा, अगर टिकट नहीं मिलता है, निर्दल लड़ जाएं तो कोई मतलब ही नहीं है लड़ने का, लेकिन अगर लड़ भी जाते हैं तो वो बड़ी बुरी तरह से चुनाव हार जाते हैं। और एक चौबे जी का दौर था। क्या अभी आप उनके सिद्धांतों और मूल्यों को पालन कर रहे हैं? उनके पालन करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। अभी राजनीति में क्या इच्छा है आपकी? राजनीति में इच्छा समाज का विकास देखना है, लोगों के प्रति जो है सेवा का भाव होना चाहिए। अभी टिकट का कोई मतलब नहीं है। टिकट मांगते हैं, लेकिन हमने पार्टी से कहा, कई बार कोशिश किया, अंतिम दौर में मुझे टिकट नहीं दिया गया। आई एम सॉरी कह के जो है ये जवाब मिला। तो किसको टिकट मिल रहा है? कितने बड़े क्या धनाढ़ लोगों को टिकट मिल रहा है? पार्टी इसका मतलब बीजेपी भी अपने सिद्धांतों से भटक रही है क्या? देखिए, कोई राजनीतिक दल तो राजनीति करता ही है, उसी के हिसाब से करता है। जहाँ तक सवाल विकास का है, तो प्रत्याशियों के चयन में पहले योग्यता होती थी, प्रतिबद्धता होती थी, संकल्प होते थे और काम करने की क्षमता होती थी और ईमानदारी होती थी। अब वो चीज़ें गौण हो चुकी हैं। अब जिसके पास पैसा हो, जो ज़्यादा धनी आदमी हो, चरण चापलूसी, हाँ, चरण चापन की जो व्यवस्था है, वो चरण चापन करने का चापलूस, चाटुकारों की राजनीति हो गई। चाटुकारों की राजनीति से समाज का भला नहीं होता, व्यक्ति का तो आप जिस खानदान से हैं, जिस परिवार से हैं, जिस पिता का खून आपके अंदर है, उन्होंने तो जीवन भर अपने नैतिक मूल्यों के साथ कभी समझौता ही नहीं किया, तो आप में तो चीज़ आएगी नहीं, इसी कारण आप पीछे हैं। नहीं, ऐसा तो है नहीं। यही डिमेरिट है आज की राजनीति का। अपहरणकर्ता होते, माफिया होते, दलाल होते, तो हमको टिकट मिल जाता, हमें पार्टी लड़ा देती। लेकिन मैं समाज के बारे में सोचता हूँ, समाज के उन वंचित वर्ग के बारे में सोचता हूँ, टूटे हुए लोगों के बारे में सोचता हूँ, जो समाज का विकृत चेहरा है उसके बारे में सोचता हूँ। तो ये हमारी डिमेरिट है, ये मेरा अयोग्यता है। नहीं, ऐसी शायद देर से समझे, लेकिन पार्टी या अन्य दल जो भी इस सिद्धांतिक और नैतिक मूल्यों की राजनीति करते हैं वो देर से समझेंगे, लेकिन ज़रूर समझेंगे। अंसारुल जी मेरे साथ हैं। आप अंसारुल जी, देखिए, मैं स्पष्ट रूप से यही कहूँगा कि लालमुनि चौबे को बहुत करीब से हमने देखा है, जब हम लोग बचपन में थे। लेकिन आप इस जो तस्वीर दिख रहे हैं बैकग्राउंड में, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस दौर का राजनीति क्या था और आज का राजनीति क्या है। जैसे आपने जिक्र किया कि मुखिया के साथ 10 गाड़ियाँ, लेकिन उस वक्त के पूर्व सांसद और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री लालमुनि चौबे के साथ एक खटारा गाड़ी जीप वो अकेले चला करते थे, लेकिन आज एक मुखिया जो है 10 गाड़ी लेकर चलता है। तो उस वक्त की राजनीति और आज की राजनीति से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज के मुखिया की 5 तल्ला बिल्डिंग होगी, लेकिन पहले के पूर्व सांसद लालमुनि चौबे का घर आप देख सकते हैं, उन्हीं का बनाया हुआ, जैसा कि उन्होंने उनके बेटा हेमंत चौबे जो कर रहे हैं, उन्हीं का बनाया हुआ ये घर मकान सब कुछ उन्हीं के दौर का है। तो वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को जिए और समाज के बीच लोगों के बीच रहे। आप भी इसी तरह से?
मैं भी उन्हीं के मैं बताए हुए रास्ते पे चलता हूँ, और वो जो बताए हैं वो संस्कार मेरे अंदर आ गया है। यही संस्कार हो सकता है कि मेरे पिछड़ापन का कारण हो। आपने देखा कि यही स्थिति थी, और हमने एक डॉक्यूमेंट्री अपने दर्शकों को, हम और अंसारुल जी मिल करके एक डॉक्यूमेंट्री हम लोगों ने दिखाने की कोशिश की कि हकीकत में वस्तु स्थिति जो उस दौर के सांसद थे उनका क्या स्थिति है, जो ईमानदारी से रहें और न घूस न चापलूसी, उनकी क्या स्थिति आज है। आप देख सकते हैं सारे दल के नेता यहाँ आते हैं और सारे दल के सांसद यहाँ आते हैं, विधायक आते हैं, सब लोग उनको जानते हैं, आज आए हुए भी हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कृपा नहीं है जो उनके वंश को आगे बढ़ा रहे हैं। जी, आपने सही देखा, चूँकि उनके बेटे से भी अभी बात हो रही थी तो उन्होंने काफ़ी दुखी मन से उन्होंने अपनी संवेदना प्रकट की है, और उन्होंने कहा है कि जिस पिता ने पूरी जीवन एक पार्टी के लिए निछावर कर दिया, ख़त्म कर दिया, आज उस पार्टी का थोड़ा सा भी मतलब नज़र नहीं है हमारे ऊपर कि हम लोग करें। चूँकि और उन्होंने ये भी कहा कि कई बार टिकट का भी आश्वासन दे करके और लास्ट में आई एम सॉरी कह करके जो कर दिया जाता है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई में वो दौर बदल चुका है। अब वो दौर वो सिद्धांत का नहीं है। आज धरासेठ पैसा वाले के पास ही पार्टी भी जाती है, क्योंकि पार्टी की भी अपेक्षाएं होती है कि वैसे लोगों को हम टिकट दे जो हमें चंदा दे करके हमारा जेब भरे। तो लालमुनि चौबे के परिवार के पास आज वो चीज़ नहीं है कि वो आपकी जेब भरे, चूँकि वो अटल जी का दौर था जब लालमुनि चौबे थे, और लालमुनि चौबे ने भी कभी भी पार्टी का जेब भरने का काम नहीं किया। वो अपने सिद्धांत से वो टिकट लेते रहे और जनता उन्हें, सारे लोग उनको वोट देते रहे, क्या हिंदू मुसलमान कोई हो, सारे जात के लोग उनको जो है वोट देते रहे और चुनाव जीतते रहे। आज उनके परिवार के लोग, उनके लड़के उसी सिद्धांत के ऊपर चल रहे हैं, जिसका कारण है कि पार्टी जो है उनसे किनारा काटती हुई नजर आ रही है। आपने देखा डॉक्यूमेंट्री, आशा है आपको पसंद आएगी। और कैमरामैन के साथ मैं संजय सिंह कैमूर तक, और हमारे साथ हैं अंसारुल हक खान, बिहार लाइव 24। धन्यवाद।